छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। ये राज्य अपनी घनी हरियाली, शांत वातावरण, जनजातीय संस्कृति और समृद्ध खनिज भंडार के लिए पूरे देश में जाना जाता है। लेकिन आज का छत्तीसगढ़ सिर्फ अपनी पहचान तक सीमित नहीं है। यहाँ बदलाव की रफ्तार तेज हो चुकी है। शहरों में नई सोच के साथ आधुनिक ढांचे तैयार हो रहे हैं। सड़कों का जाल और बेहतर कनेक्टिविटी एक नया आर्थिक मार्ग बना रही है। गांवों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं और युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यहाँ का विकास अब सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि एक ऐसी योजना है जो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को देश के सबसे गतिशील और तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में बदलने वाली है। तो स्वागत है आपका एक्सप्लोर विद पार्वती पर। चलिए देखते हैं वो बड़ा बदलाव जो छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान देने वाला है। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पर नंबर 5 पर आता है रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। छत्तीसगढ़ के बड़े रेलवे स्टेशनों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ को अब पूरी तरह मॉडर्न बनाकर एयरपोर्ट स्टाइल रूप दिया जा रहा है। नए स्टेशन डिजाइन में ग्लास फसाड बिल्डिंग्स, वाइड कॉन्कोर्स हॉल्स, एस्केलेटर्स, स्मार्ट लाउंजेस, डिजिटल टिकटिंग, सीसीटीवी सिक्योरिटी और क्लीन ग्रीन प्लेटफॉर्म्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस रीडेवलपमेंट से यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुव्यवस्थित ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा, जबकि स्टेशनों की भीड़, प्लेटफॉर्म रश और ट्रेन मूवमेंट की दिक्कतें काफी कम होंगी। साथ ही स्टेशन एरिया में नए शॉप्स, कमर्शियल स्पेसेस और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कुछ ही समय में रायपुर और बिलासपुर जैसे स्टेशन पूरी तरह फ्यूचर रेडी रेलवे हब्स बनकर छत्तीसगढ़ की मॉडर्न आइडेंटिटी को एक नया स्तर देने वाले हैं। नंबर 4 पर आता है रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर। रायपुर से धनबाद तक लगभग 700 किलोमीटर में फैल रहा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरे मध्य और पूर्वी भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड तेज रफ्तार मार्ग होगा जो छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के कई इंडस्ट्रियल और माइनिंग क्षेत्रों को सीधे जोड़ देगा। इस कॉरिडोर के बनते ही रायपुर से धनबाद का सफर, जो अभी 15 से 16 घंटे लेता है, घटकर करीब 9 घंटे रह जाएगा। मालवाहन और रॉ मटेरियल की मूवमेंट तेज होगी, इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट फायदा मिलेगा और नए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक हाईवे नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक लाइफलाइन है जो पूरे रीजन के व्यापार, ट्रांसपोर्ट और विकास को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। नंबर 3 पर आता है मेट्रो प्रोजेक्ट। मध्य भारत के दिल में बसे छत्तीसगढ़ में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। वह अध्याय तेज रफ्तार, आधुनिक परिवहन और मेट्रो जैसी सुविधा का। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में राज्य की पूरी शहरी यात्रा व्यवस्था बदल देगा। छत्तीसगढ़ का ये मेट्रो प्रोजेक्ट राजधानी क्षेत्र को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है शहरों के बीच तेज यात्रा करना, ट्रैफिक जाम कम करना, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना, लोगों को सुरक्षित और आरामदायक सफर देना। मेट्रो के लिए जिन रूटों पर विचार किया गया है उनमें शामिल हैं रायपुर शहर का मुख्य क्षेत्र, नया रायपुर, अटल नगर, एयरपोर्ट मार्ग, पुराने शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल जोन्स। इन जगहों को मेट्रो के जरिए जोड़ने से राजधानी क्षेत्र का पूरा ढांचा बदल जाएगा। इस प्रोजेक्ट से जनता को सीधा फायदा मिलेगा, रोजाना सफर करने वालों का समय बचेगा, ट्रैफिक जाम में भारी कमी, ईंधन बचत और प्रदूषण कम, यात्रा का स्तर, मेट्रो सिटी जैसा शहरों में नए रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। नंबर 2 पर आता है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। एक ऐसा ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सेंट्रल इंडिया की किस्मत बदलने वाला है। लगभग 464 किलोमीटर लंबा ये हाई स्पीड रूट रायपुर से शुरू होकर धमतरी, कांकर, कोंडागांव और नारायणपुर से गुजरते हुए सीधे विशाखापट्टनम पोर्ट तक पहुंचेगा। यानी छत्तीसगढ़ पहली बार भारत के ईस्टर्न कोस्ट के सबसे बड़े पोर्ट से सीधे, तेज और सीमलेस तरीके से जुड़ने जा रहा है। रायपुर से विशाख का सफर, जो आज 9 से 10 घंटे लेता है, अब सिर्फ 5 से 6 घंटे में पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कॉरिडोर एकदम नया ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है। नो ट्रैफिक, नो डाइवर्जन्स, बस हाई स्पीड ट्रैवल। NHAI द्वारा बनाए जा रहे इस 6 लेन एक्सप्रेसवे की सबसे दमदार खासियत है छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बनने वाले फर्स्ट एवर 6 लेन ट्विन टनल्स, जो पूरे रूट को और भी सुरक्षित, स्मूथ और फ्यूचर रेडी बना देंगे। ये एक्सप्रेसवे 3 स्टेट को कवर करता है। 124 किलोमीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ से गुजरता है, 240 किलोमीटर ओडिशा के अंदर पड़ता है और आखिरी 100 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में जाकर सीधे विशाखापट्टनम पोर्ट से जुड़ता है। अब अगर इस प्रोजेक्ट के फायदों की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे पूरे सेंट्रल इंडिया के विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ाने वाला है। ट्रैवल टाइम आधा हो जाएगा, फ्यूल कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिक्स बेहद तेज होंगे, रायपुर का व्यापार सीधे पोर्ट से कनेक्ट होगा और माइनिंग, इंडस्ट्री, टूरिज्म तीनों सेक्टर में नए अवसर और हजारों नौकरियां पैदा होंगी। और नंबर 1 पर आता है नया रायपुर स्मार्ट सिटी। दोस्तों, ये भारत का फुली प्लान्ड स्मार्ट सिटी है, जिसे पहले न्यू रायपुर कहा जाता था और अब इसका नाम है अटल नगर। यहाँ का पूरा शहर इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट पर आधारित है।
हर सेक्टर में होगी सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अंडरग्राउंड यूटिलिटी सिस्टम। यहाँ पहले से ही इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर काम कर रहा है, जहाँ से पूरे शहर की बिजली, ट्रैफिक और सुरक्षा सिस्टम को एक साथ मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा अटल नगर में लग चुकी हैं ई बसेस, स्मार्ट पोल्स और वाईफाई जोन्स। भविष्य में ये शहर बन सकता है इंडियाज मॉडल ग्रीन कैपिटल सिटी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आप सभी को हमारे ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।